नमस्कार, कोयलांचल लाइव में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संजना सिंह। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में आज धनबाद के 641 मतदान केंद्रों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। आज धनबाद के तोपचांची, टुंडी और पूर्वी टुंडी में वोटिंग हो रही है। सभी जगहों पर सुबह से वोट देने के लिए लोग लंबी कतार में लगे हैं। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज जिन जगहों पर मतदान होनी है उनमें तोपचांची में 326, टुंडी में 203 और पूर्वी टुंडी में 112 मतदान केंद्र शामिल हैं। वहीं तोपचांची में 63,339 पुरुष, पूर्वी टुंडी में 20,524 पुरुष व 19,685 महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपको बता दें कि जिन इलाकों में आज प्रथम चरण का मतदान हो रहा है वो इलाके नक्सल प्रभाव वाले माने जाते हैं। इन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान की जिला प्रशासन ने खास व्यवस्था कर रखी है। प्रशासन की यह कोशिश है कि बुलेट पर बैलेट की जीत हो और चुनाव बहिष्कार का ऐलान करने वाले नक्सलियों को करारा जवाब मिल सके। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का चुनाव आज हो रहा है। सुबह से लोगों में चुनाव को लेकर गजब उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाएं इस चुनाव में विशेष रूप से उत्साह और उमंग के साथ मतदान केंद्रों में वोट डालने के लिए जा रही हैं। आइए देखते हैं पंचायत चुनाव पर हमारा यह रिपोर्ट। झारखंड के 21 जिलों के 72 प्रखंडों की 1127 ग्राम पंचायतों में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान शांतिपूर्ण रूप से चल रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच उत्साहित मतदाताओं की भारी भीड़ कतारबद्ध होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते दिख रहे हैं। महिलाएं विशेष रूप से अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनने के लिए भारी संख्या में मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। राज्य के कुल 52,22,815 मतदाता 30,221 प्रत्याशियों की किस्मत का आज भाग्य का फैसला कर रहे हैं। बोकारो के गोमिया और पेटरवार प्रखंड के 726 मतदान केंद्रों से भी शांतिपूर्ण मतदान की खबरें आ रही हैं। यहां भी उत्साही मतदाताओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रहे शांतिपूर्ण मतदान से जिला पुलिस पदाधिकारी और जिला प्रशासन के पदाधिकारी काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। चरण के चुनाव में गोमिया और पेटरवार प्रखंड में चुनाव हो रहा है। सभी जगह पर पोलिंग स्टेशन पर समय 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और प्रथम फेज़ में 9 बजे तक की जो रिपोर्ट आई है उससे दोनों प्रखंडों में क्रमशः 18% और 16% मतदान रहा है। और कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार वहाँ पर जो प्रतिनिधि टीम और कर्मी हैं वो सभी सेक्टर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के माध्यम से संपर्क करके ले रहे हैं। अभी पेटरवार प्रखंड के जो बूथ का हम लोगों ने निरीक्षण किया है, यहाँ पर जो बेसिक आधारभूत सुविधाएं हैं, चाहे बाकी जो अन्य मतदान की प्रक्रिया हैं, सब सुचारू रूप से चल रही हैं। और अभी जो हमने देखा है कि करीब 500 में से 80 से अधिक वोटर अभी तक जो है मतदान अपना कर चुके हैं और काफ़ी अधिक संख्या में लोग आज आए भी हैं। लोगों में बहुत उत्साह है और हमें पूरी उम्मीद है कि एक अच्छा मतदान प्रतिशत और एक शांतिपूर्ण माहौल में हम लोग का आज पहला फेज का चुनाव दोनों जगह पर संपन्न हो। चल रहा है वो गोमिया और पेटरवार ब्लॉक में, वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सभी जगह पुलिस पैरामिलिट्री को डिप्यूट किया गया है, सभी जगह फोर्स की तैनाती है। अभी तक काफ़ी शांतिपूर्वक चल रहा है इलेक्शन और हम लोग आश्वस्त हैं शांतिपूर्वक संपन्न हम लोग कराएंगे इलेक्शन। इस बीच गुमला के रायडी के भाजपा नेता शक्ति साहू की मौत हो गई है। एसएस हाई स्कूल के बूथ संख्या 72 पर वो मतदान करने गए थे और वहीं उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। राज्य के अन्य क्षेत्रों से भी शांतिपूर्ण मतदान की खबरें आ रही हैं। हालांकि कुछ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया जो थोड़ी धीमी है और कम संख्या में लोग वहां पहुंचने की खबरें आ रही हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला के नक्सल प्रभावित क्षेत्र चक्रधरपुर, बदगांव, सोनूबा और गोइलकेरा प्रखंड में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और सुबह 9 बजे तक जिले के अति नक्सल प्रभावित बदगांव में 11, गोइलकेरा में 7, सोनूबा में 8 और चक्रधरपुर में 4.5% मतदान की सूचना है। सुरक्षा कारणों से प्रशासन द्वारा मतदान केंद्रों के रीलोकेशन के कारण मतदाताओं को परेशानी हो रही है। वोट करने के लिए चिलचिलाती धूप और उमस भरे मौसम में
कई किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके मतदाता मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। गोइलकेरा प्रखंड के बूथ संख्या 40, पलामू और बदगांव के बूथ संख्या 106 और 107 में सिमडेगा जिले का बैलेट पेपर पहुंच जाने से भी मतदान प्रक्रिया में देरी हुई है। हजारीबाग से भी शांतिपूर्ण मतदान की खबरें हैं। कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद से शांतनु चक्रवर्ती के साथ हजारीबाग से प्रमोद उपाध्याय, बेरमो से राजेश चौधरी के साथ कोयलांचल लाइव डेस्क। विशेष जानकारी के लिए फोन लाइन पर बेरमो से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राजेश चौधरी। राजेश, ये बताएं, बेरमो के नक्सल प्रभावित इलाके गोमिया और पेटरवार में वोटिंग हो रही है, वोटिंग की क्या स्थिति है? अभी तक जो ताजा स्थिति है उस दरमियान ये देखा जा रहा है कि खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में वहां पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो और किसी तरह उपद्रवियों से किसी परिस्थिति में निपटने को लेकर के खुद जिले के पुलिस कप्तान चंदन कुमार झा जो है वो कैंप किए हुए हैं और वो अपने स्तर से निरीक्षण पर निरीक्षण कर रहे हैं। और अभी ताजे आंकड़े के अनुसार अभी तक लगभग 56% वोट पड़ चुकी है और अभी किसी भी तरह का कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। गोमिया के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र जुमड़ा पहाड़ में भी वोटिंग हो रही है, वहीं के लोगों में कैसा उत्साह देखा जा रहा है? ये चूंकि ये ग्रामीण मतदान है और ग्रामीण सुबह से ही इस अपना मत का उपयोग करने के लिए बढ़ चढ़ करके समय से पहले ही लोग अपने बूथों में पहुंच चुके थे और कतारबद्ध तरीके से अपने मतदान करने का प्रतीक्षा कर रहे थे और पूर्ण रूप से प्रशासनिक अधिकारी हो या जवान हो उनका सहयोग कर रहे थे और हौसला को अफजाई कर रहे थे। इस क्षेत्र में कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि नक्सल क्षेत्र में इस तरह की जो पहली मतदान है इतनी शांतिपूर्ण ढंग से हो पाई है। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता प्रमोद उपाध्याय। प्रमोद, ये बताएं, हजारीबाग नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, सुरक्षा का कैसा इंतजाम है? जी मैडम, आपको बता दूं कि अभी इस वक्त चुनाव हजारीबाग के चौपारण, पदमा, बरकट्ठा, चलकुशा में हो रहा है। प्रशासन दुरुस्त व्यवस्था की हुई है, चौक चौराहा पर जांच भी चल रहा है, 100 मीटर की दूरी पर रखा भी गया है और मतदाता तो सेंटर पर लाकर अपना मत दे रहे हैं और नए मुखिया को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वोटिंग के दौरान लोगों का उत्साह कैसा है? मैडम, इसमें बता दूं कि यहाँ से लोग घरों से महिलाएं और नए पीढ़ी के लोग हैं जो पहला वोट कर रहे हैं वो भारी संख्या में निकल रहे हैं और पूरा उत्साह देखा जा रहा है। वह वोट कर रही है और नए मुखिया प्रत्याशी का तैयारी कर रहे हैं और लोगों का चर्चा है, कहते हैं कि इस वक्त जो है सो नए मुखिया को लाकर पंचायती विकास करवाना है। लोगों में इतना उत्साह दिख रहा है, इसका मतलब लोग सरकार से खुश हैं या फिर कुछ और मामला है? जी बता दें यहाँ की इस वक्त चौपारण में, मैं चौपारण में हूँ, यहाँ के लोग उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र भी मानते हैं, लेकिन यह लोकल चुनाव होने की वजह से लोग इच्छा से अपने उत्साह के साथ चुनाव में वोटिंग करने निकल रहे हैं। कोई अप्रिय घटना देखने को तो नहीं मिली? अभी तक तो कुछ नहीं मैडम, यहाँ पूरा लोग निकल रहे हैं, प्रशासन भी तैयारी कर रखी है और मतदाता भी इच्छा से निकल रहे हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। चुनाव पे वोटिंग कर 1 घंटे के अंदर वो सिमट जाएंगे। अब तक यहाँ 57% भी पोल हो चुका है। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टुंडी, पूर्वी टुंडी और तोपचाची के ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर महिलाओं का हुजूम दिखा। विशेषकर महिलाएं खूब उत्साह के साथ अपना स्थानीय प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट करने पहुंची। हमारे वरिष्ठ संवाददाता शांतनु चक्रवर्ती ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया। देखिए यह रिपोर्ट।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में धनबाद के तोपचांची और टुंडी जैसे नक्सलग्रस्त इलाकों में भी शांतिपूर्ण तरीकों से मतदान हो रही है। लोग बड़े उत्साह से अपनी गांव की सरकार चुनने के लिए मतदान केंद्रों में पहुंचकर कतारबद्ध खड़े होकर अपनी पसंद की जनप्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। महिलाओं में विशेष रूप से उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि वार्ड के हिसाब से पर्चा बांटने की वजह से मतदाताओं में अपने मतदान केंद्रों की पहचान करने में थोड़ी दिक्कत जरूर आ रही है। जैसे वार्ड के हिसाब से जो पर्ची वितरण हुआ है उसके चलते मतदाताओं को दिक्कत हो रही है, क्योंकि जैसे विधानसभा में होता है 2 बूथ होता है, बूथ में वो लोग देते हैं आकर के वोट, लेकिन वार्ड के हिसाब से किसी का कटनिया में है, किसी का 1 किलोमीटर दूर के गांव में पड़ गया है, तो उन लोग को अपना बूथ खोजने में भी दिक्कत हो रहा है महिलाओं को, और जाने आने में भी दिक्कत हो रहा है। दिखाई पड़ रहा है कि महिलाओं में ज़्यादा उत्साह पुरुषों के। जी ये तो है, बहुत ज़्यादा उत्साह। अभी तक जैसे सुबह 7 बजे हमारे यहाँ शुरू हुआ है, लेकिन महिलाओं का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। जहाँ मेरे यहाँ पे 3 बूथ है, 3 बूथ में जहाँ पुरुषों की संख्या 31, 35 है, वहाँ उनके अनुपात में महिलाएं 47, 52 के में उन लोग वोटिंग करने आ रही हैं। महिला मतदाता गांव की सरकार चुनने की इस मुहिम में सबसे आगे दिख रही हैं। मतदान करने के लिए महिलाएं घर के रोजमर्रे के काम को छोड़कर सबसे पहले मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान करते दिख रही हैं। और क्या लग रहा है कि मतलब आप लोग जो है कितने क्या क्या तैयारी करके आए सुबह से? मतलब खाना वाना बना के पहले या कैसे? आधा अधूरा बनाया, आधा अधूरा बाकी है, जाके बनाएंगे। जाके बनाइए, लेकिन पहले वोट देना है। हाँ। सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम के 3 बजे तक चलने वाले इस मतदान के लिए सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है। अच्छा चल रहा है, शांतिपूर्ण है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, लोग आ रहा है जा रहा है शांतिपूर्ण। हाँ अच्छा है, हाँ किसी पर कोई दिक्कत नहीं है। आज के मतदान से नक्सल प्रभावित टुंडी, पूर्वी टुंडी और तोपचांची के 1568 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। यहाँ 489 पदों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में कुल 2,30,260 मतदाता 641 बूथों पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद के टुंडी क्षेत्र से शांतनु चक्रवर्ती की रिपोर्ट। अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी शांतनु चक्रवर्ती, जो कि अभी टुंडी इलाके में मौजूद हैं। शांतनु जी, ये बताएं मतदान का अभी क्या रंग है? जी देखिए, धनबाद के 641 मतदान केंद्रों पर आज वोटिंग हो रहा है और धनबाद के खास करके जो नक्सल इलाका है तो तोपचांची, टुंडी और पूर्वी टुंडी, यहाँ पर जो है हमने जो देखा लोगों में काफी उत्साह है। ऐसे तो ये नक्सली इलाका माना जाता है, लेकिन बिल्कुल बेखौफ होकर के जो मतदाता है वहां पहुंच रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। और खास करके महिलाओं में बहुत ज्यादा उत्साह है, बड़ी लंबी कतार लगा के महिलाएं वहां वोट डाल रही हैं। सुरक्षा की भी व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है, इसलिए कहीं से भी कोई अप्रिय घटना अभी तक सुनने को नहीं मिल रहा है। हमने जो मतदान केंद्रों का जो जायजा लिया, घुमा, देखा कि लोग जो थे घर का काम शुरू करके पहले वोट देने आ रही थी। खास करके महिलाएं खाना वगैरह बनाना छोड़ करके, सुबह का नाश्ता बनाना छोड़ करके पहले मतदान केंद्र में वोट देने आ रही थी और फिर उसके बाद वो अपने दूसरे काम में लग रही थी। तो ये कुल मिलाकर कहे तो जो आज का जो प्रथम चरण का जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो प्रथम चरण का जो चुनाव चल रहा है, उसमें जैसा अनुमान लग रहा है कि कहीं ना कहीं 70 से 80% तक वोटिंग की जो परसेंटेज है वो जा सकती है। कहा जाता है कि नक्सल प्रभावित होने के कारण पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है शांतिपूर्ण मतदान करना। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा चुनौती पुलिस और प्रशासन के लिए है कि इन क्षेत्रों में जो है शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जाए। इसके लिए विशेष रूप से सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जिला पुलिस बल को लगाया गया है और जिस तरीके से हर मतदान केंद्र पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, उससे जो है लोगों में भी आत्मविश्वास बढ़ा है। और जिस तरह से लोगों की भीड़ जमा हो रही है, उससे जो पुलिसकर्मी है, जो सुरक्षाकर्मी है, उनका भी मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। और इसीलिए कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो है अभी जो शांतिपूर्ण जिस तरीके से मतदान चल रहा है, ये आगे भी जारी रहेगा।
सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है अभी? हेलो, सुरक्षा व्यवस्था की अभी क्या स्थिति है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था जैसे मैंने बताया कि काफी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की कहीं से कोई सूचना नहीं है। जहां भी जा रहे हैं देख रहे हैं कि हाँ, पुलिसकर्मी जो है अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं, सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं और उनका वहाँ होना लोगों ने भी काफी आत्मविश्वास लगाया है। और यही कारण है कि पूरी तरीके से जो है शांतिपूर्ण तरीके से, खास करके जो संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र है वहां भी भारी वोटिंग हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है वो अभी तक अपना असर दिखा रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। शांतनु, ये बताएं, मतदान के दौरान खास क्या देखने को मिला? देखिए, मतदान के दौरान जो विशेष चीज सभी को जो चीज देखने को मिल रहा था वो था लोगों में जो उत्साह था। आपको बता हम जो मुझे लगा, मैंने काफी सारे इलेक्शन कवर किए हैं, लेकिन जो चीज देखने को मिला तो शहर के अंदर जब भी वोटिंग होता है, लोकसभा की वोटिंग होती है या फिर विधानसभा की वोटिंग होती है, उसमें जो लोगों का उत्साह होता है उससे काफी अधिक उत्साह गाँव वालों ने अपनी सरकार चुनने की जो प्रक्रिया है पंचायत चुनाव, इसमें ये दिखा रहे हैं और दिखने को मिला। और कहीं ना कहीं शहर के मतदाताओं को ग्रामीण मतदाताओं से सीखना चाहिए। अपनी सरकार, अपनी जनप्रतिनिधि चुनने का जो उत्साह, जो जज्बा उनमें दिख रहा है वो शायद ही शहर में कहीं दिखता। पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा उत्साहित दिख रही हैं, आखिर वजह क्या है? हेलो, पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा उत्साहित दिख रही हैं, आखिर वजह? किसी तकनीकी खराबी के कारण हमारा संपर्क टूट गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गांव की सरकार के लिए लोगों का उत्साह कैसा है, इसका जायजा लिया है हमारे वरिष्ठ सहयोगी शांतनु चक्रवर्ती ने। धनबाद में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रथम चरण यहाँ शुरू हो चुका है और यहाँ जो है यहाँ पे 3 जगह पे आज जो है मतदान हो रहा है। तोपचाची, टुंडी और पूर्वी टुंडी। तोपचाची में जो है वहाँ पे 326 मतदान केंद्र हैं, जबकि टुंडी की अगर बात करें तो वहाँ पर 203 मतदान केंद्र हैं और पूर्वी टुंडी में 112 मतदान केंद्र, कुल 641 मतदान केंद्रों पर आज मतदान हो रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं टुंडी के बेगनरिया पंचायत के उत्क्रमित विद्यालय में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पंचायत चुनाव के लिए लोग यहाँ पर ग्रामीण काफ़ी बड़ी संख्या में आए हुए हैं। काफ़ी उत्साह है लोगों में और खास करके महिलाओं की संख्या अधिक है। सभी जगह पर जो मतदान देने वाली जो महिलाएं हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है और जो पता चल रहा है कि यहाँ पर करीबन जो अगर हम लोग रेशियो की बात करें तो जो मेल मतदाता हैं उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा जो है महिलाओं में ज़्यादा उत्साह है। महिलाएं काफ़ी संख्या में यहाँ पर आई हुई हैं और अभी तक 50% जो है मतदान यहाँ पर हो चुका है। और आपको बता दें कि आज जो है पूरे धनबाद का प्रथम चरण, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो प्रथम चरण है वो शुरू हो चुका है। 3 जगह पर वोट डाले जा रहे हैं, तोपचाची, टुंडी और पूर्वी टुंडी। तो तोपचाची में जो है यहाँ पे 326 मतदान केंद्र हैं, जबकि टुंडी में 203 और पूर्वी टुंडी में 112 मतदान केंद्रों पर मतदान चल रहा है। कुल जो है 641 मतदान केंद्र पूरे इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर के कुल मिलाकर 641 मतदान केंद्र हैं जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं पंचायत के लिए। अच्छी खासी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, लोगों में काफ़ी उत्साह है, महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और वोट डालने का क्रम जो है लगातार लोग यहाँ तक है कि जो महिलाएं हैं वो जो है जनतंत्र के इस महायज्ञ में सबसे ज़्यादा उत्साह से भाग ले रही हैं। और वो जो है कई महिलाओं से हमारी बातचीत हुई जो बता रही थी कि वो अभी जो है नाश्ता आधा बना करके घर पे आई हैं और पहले वो वोट डालेंगी, वोट डालने के बाद वो घर जाएंगी और उसके बाद जो है वो अपना दूसरा काम करेंगी। तो पहला काम जो है वो मतदान देने का, मतदान करने का है। तो ये उत्साह भरा ये माहौल है, आप देख रहे हैं लगातार लोग आते जा रहे हैं, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। और ये जो क्षेत्र है जहाँ अभी हम खड़े हैं बेगनरिया, ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी संवेदनशील बूथ माना जाता है। तो यहाँ भी बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और अभी तक जो खबरें मिल रही हैं
इन 641 मतदान केंद्रों में सभी जगह बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। कहीं से कोई गड़बड़ी की कोई खबर नहीं है। सुरक्षा बल जो है चाक चौबंद अपनी तरीके से पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था है, सुरक्षा बल लगे हुए हैं और उनके देखरेख में बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे पंचायत का जो चुनाव का जो मतदान जो है वो काम चल रहा है। कोयलांचल लाइव के लिए टुंडी से कैमरा पर्सन विशाल सिंह के साथ शांतनु चक्रवर्ती। खबरों में बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। धन्यवाद।